मैं चाहूंगा कि कल को कोई घटना ना हो तो विधानसभा का ऑफिस जिम्मेवार होगा। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए उसमें हम चाहते हैं उसमें स्पीकर्स ऑफिस, उसमें हम चाहते हैं कि विधानसभा सचिवालय, क्योंकि आप देख रहे हैं उसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार से सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उत्तर आया है। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लंबा चौड़ा उत्तर आया उसमें लगभग शिमला में 66 भवन जो है वो असुरक्षित घोषित किए हैं, जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार, जिसमें आवासीय और सरकारी भवन भी हैं, सरकारी कार्यालय भी हैं, जिसमें आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भवन है, टेक्निकल एजुकेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, स्टेट ऑफिसेज इत्यादि है। तो मैं एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिनको अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, उसमें कर्मचारी और अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है, और जब से ये भवन असुरक्षित घोषित किए गए हैं इनको जीएडी में कितनी अलॉटमेंट हुई है, चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे वो अधिकारी हैं। मैं फर्स्ट फेज में माननीय अध्यक्ष महोदय यही जानना चाहता हूं, इसके बाद आप मुझे अवश्य सप्लीमेंट्री देंगे। धन्यवाद। इफ रिक्वायर्ड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब कोई भवन अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है नियमों के अनुसार, जो नियम पैरामीटर्स बने हैं, उसके बाद उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको नोटिस देके सूचित किया जाता है कि ये अनसेफ है। तो किसी को सरकारी जो जीएडी के माध्यम से अकोमोडेशन मिलती है और कोई निजी आवास में चला जाता है। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ये तो अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य जी को बता दूंगा। और दूसरा, जीएडी के माध्यम से जो भी पैरामीटर्स बने हैं, क्योंकि जीएडी के माध्यम से हाउस अलॉटमेंट की एक कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में, और उसमें एक हाई कोर्ट के भी आदमी है। अब समस्या ये आ गई है कि हाई कोर्ट की अपनी डायरेक्शन आती है, हाई कोर्ट अपने आप भी अलॉट करने शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों तो उन्होंने मंत्रियों की कोठियों को भी और सीपीएस की जो हमारे मंत्री उनकी अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी थी। तो हमारी उनसे बात हुई है। तो ये जो जीडी के तहत जो भी अकोमोडेशन खाली होती है, पैरामीटर्स के हिसाब से उनको अलॉट कर दिया जाता है, और पैरामीटर के हिसाब से जिसको भी अकोमोडेशन मिलती है उसको, अगर असुरक्षित भवन में है उसको भी हम प्रेफरेंस देते हैं कि कहीं जल्दी है। अभी कल आग लगी तो वहाँ जीएडी को हमने डायरेक्शन दी कि एकदम उनको एक ये हाउस अलॉट करना चाहिए। तो ऐसे कई परिस्थितियों के हिसाब से भी अलॉटमेंट जीएडी को डायरेक्शन देकर की जाती है। माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जब सूची पढ़ रहा था शिमला की, उसमें जो मेट्रोपोल है जहां पर कर्मचारी भी रह रहे हैं और कुछ एक विधायकों को भी अलॉटमेंट हुई है, तो मैं ये जानना, क्या ये बिल्डिंग भी अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई है, और अनसेफ डिक्लेयर करने के बाद यहां पर कर्मचारी या एमएलए कितने हैं जिनको ये अलॉटमेंट की गई है, और एक जो यहां से कर्मचारी वहां रह रहे हैं अनसेफ डिक्लेयर की गई है, क्या इन कर्मचारियों को जीएडी में ऐसे भवन या ऐसे मकान देने का सरकार विचार रखती है? ये था असली क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिमला के जो सर्कुलर रोड में जितनी बिल्डिंग है, रोड बड़ा कंजस्टेड होता जा रहा है। तो मैं 2-3 इसकी अतीत को बता, तो उसको डीकंजेशन करने के लिए शिमला में हम जो भी सड़क के किनारे बिल्डिंगें हैं, चाहे वो लिफ्ट से स्टार्ट होती है, उसके लिए हमने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस सर्कुलर रोड में चलाया हुआ है और उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है। इसी संदर्भ में मैं आपके जो सवाल है उसका मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से मेट्रोपोल को अनसेफ घोषित किया गया है और उसमें रहने लायक नहीं है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, मेरा याद नहीं है। लेकिन उसके अलावा उस बिल्डिंग में जो कर्मचारी रह रहे हैं या विधायक रह रहे हैं, मैं माननीय सदस्य से
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उस तरफ अभी फर्स्ट पेज में जो पुरानी बिल्डिंग में कोई अलॉटमेंट ना की जाए, और वहाँ जितने भी कर्मचारी रह रहे हैं उनके लिए हमने एक प्रपोजल लाया है। अगर वो 10,000 से ऊपर के किराए का मकान ले सकता है अकॉर्डिंग टू जो उनकी डेजिग्नेशंस है, और 15,000 तक भी ले सकता है। मैंने माननीय सदस्य से अनुरोध किया है, और मैं चाहूँगा कि कल को कोई घटना ना हो तो विधानसभा का ऑफिस जिम्मेवार होगा। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपको इसलिए उसमें हम चाहते हैं उसमें स्पीकर्स ऑफिस, उसमें हम चाहते हैं कि विधानसभा सचिवालय, क्योंकि आप देख रहे हैं उसी बिल्डिंग के लिए हमने पैसा अलॉट किया है और तकरीबन 38 करोड़ रुपीज उसके लिए अलॉट किया है। आप देखते हैं कि ऊपर रॉक्सी के पास भी लंबी गाड़ियां, जब विधानसभा की सेशन का लगते हैं तो लंबी गाड़ियां खड़ी रहती है, जबकि वो रिस्ट्रिक्टेड रोड है। हमने बोला कि उसकी पार्किंग भी नीचे बनाई जाए। 38 करोड़ रुपया इनिशियल अमाउंट है, अगर उसमें 100 करोड़ रुपया और खर्च करना पड़ेगा फॉर एमएलएस के लिए, और 4 बेडरूम्स का हमने उसमें बोला है, तो उसमें खर्च करेंगे। लेकिन मेरा आपसे प्रार्थना रहेगी व्यक्तिगत तौर से, अनसेफ बिल्डिंग में कोई भी होगा, सरकार जिम्मेवार नहीं होगी, विधानसभा का ऑफिस होगा। और मैं चाहूंगा कि आप 2 महीने के भीतर इस पर फैसला करें, और फैसला करने के बाद जिन भी कर्मचारियों को है उन कर्मचारियों को आप जो हमने किराया पॉलिसी लाया उसके हिसाब से उनको मकान अलॉट कर दिया जाए। और उनके लिए अकोमोडेशन बनाने के लिए भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहूंगा कि आपकी कहीं विधानसभा की जगह है, वहां आप अकोमोडेशन बनाने के लिए भी हम उसमें पैसा उपलब्ध करवाने को तैयार है। 11-12 महीने में बिल्डिंग बन जाती है, तो 2 महीने का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर हम उस पर कार्रवाई आगे करेंगे।